नमस्कार, कुड़खोल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ सिमडेगा जिला के कुरडेग ब्लॉक में और यहाँ पर एक पंचायत है खिंडा पंचायत। खिंडा पंचायत में एक नर्सरी है जिसको चलाते हैं श्री अरविंद एक्का जी। मेरे साथ जो बाजू में खड़े हैं वही हैं श्री अरविंद एक्का जी। नमस्कार आपको, और आपको भी इस चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद एक्का जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये नर्सरी लगाने की प्रेरणा या इसकी शुरुआत आपने कैसे किया? हमारे कुरडेग ब्लॉक में एक संस्था आई, TRIF, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन। उसी के माध्यम से मुझे ये प्रेरणा मिली, जहाँ मुझे कृषि उद्यमी के रूप में ट्रेनिंग लेने का मौका मिला रांची के मास सेंटर में। और वहीं ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं कृषि उद्यमी के रूप में अभी पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ। तो ये जो आपने संस्था बता रहे हैं TRIF, ये आपको वित्तीय सहयोग भी प्रदान करती है। आपने अब कहा कि ट्रेनिंग उसके माध्यम से लिया है, तो क्या ये नर्सरी लगाने के लिए आपको वहाँ से फाइनेंशियल सुविधा मिलती है? हाँ जी, ये शुरुआती दौर में ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग के साथ में ये नर्सरी जो लगा हुआ है, ये नर्सरी संस्था के माध्यम से ही प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि श्री अरविंद एक्का जी अपना व्यवसाय या उद्यम कहिए उसको, और एक कृषि क्षेत्र में एक नर्सरी लगाने के माध्यम से कर रहे हैं और काफ़ी उनको फ़ायदे हो रहे होंगे। तो अरविंद एक्का जी, आप ये बताइए कि अभी आप यहाँ पर क्या क्या पौधे लगाए हैं? अभी तो सिर्फ अभी हमने पपीता का नर्सरी लगाया है, अभी शुरुआत किया है, और अभी फिर पुनः अभी पपीता का नर्सरी अभी लगाना है। आपके बात से ये लगता है कि ये नर्सरी बिल्कुल नया है और काफ़ी दिन नहीं हुआ है। तो अभी पपीता की बात आपने कहा, पपीता आपने लगाया है, और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसके नज़र दौड़ा रहा हूँ नर्सरी में, तो अन्य पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो और भी क्या क्या पौधे हैं? देख रहा हूँ आम के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ फलदार पेड़ भी हैं। एक कार्यक्रम हमें कृषि उद्यमी के रूप में मैं जब हूँ तो मुझे एक कार्यक्रम है MFDP कार्यक्रम। उस कार्यक्रम के तहत में मुझे फलदार पेड़ प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कि मैंने लगाया है अभी। तो फलदार वृक्षों में आम तो दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और क्या क्या पौधे आप लगा करके और तैयार करके उसको बेचने का काम करते हैं? आम के अलावे अनार है, पपीता है, अमरूद है, मौसम्बी है, नींबू और लीची वगैरह, शरीफा। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे पौधे और उन्नत किस्म के पौधे यहाँ पर लगाए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं, और उस पौधे को सप्लाई किया जाता है कि किसान लोग यहाँ से पौधे, उन्नत किस्म के पौधे लेकर के घर पर लगाते हैं। और वहाँ लगाने के बाद चूँकि उन्नत किस्म का पौधा होता है तो काफ़ी फलदार वृक्ष बनकर तैयार होता है, और उससे काफ़ी आर्थिक सहायता और मुनाफा लोगों को होती है। तो आप पौधे के अलावा ये जो वृक्ष आप बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ सब्जियां भी लगाते हैं, यहाँ तैयार करते हैं? हाँ, इसमें मैं नर्सरी मैं विशेषकर मुख्य मेरा उद्देश्य है यहाँ नर्सरी तैयार करना, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्ची, शिमला मिर्च इत्यादि। अच्छा, आपसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो उन्नत किस्म का कृषि या पौधा, ये क्या होता है, ये आप बताएंगे? जी, उन्नत कृषि जैसे कि अभी उन्नत कृषि के तहत में अभी जो नया आधुनिक तरीके हैं कृषि करने के, कृषि के नए तरीके, जैसे कि उन्नत बीज, उन्नत कृषि औजार, जैसे कि मचान की खेती,
टपक सिंचाई, जिस टपक सिंचाई के माध्यम से जैसे हम लोग पानी का बहुत फव्वारा होता है। नहीं, पानी का बचत हम लोग कर सकते हैं। बहुत कम पानी में हम लोग अपना खेती बाड़ी का काम को कर सकते हैं। मल्चिंग सीट ये सब, इसके पहले मैं इन सब चीज़ों को मैं नहीं जानता था, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद में मुझे नई कृषि के नए तरीकों की जानकारी प्राप्त हुई, और उससे मैं अपने लिए, अपने साथी, अपने पूरे पंचायत में इन तरीकों को मैं प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहा हूँ। किसानों के बीच में मैं जाता हूँ और उन्हें उन्नत कृषि के बारे में, उन्नत तरीकों के बारे में, उन्नत बीज के बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। हाँ अरविंद एक्का जी, आपके पर्सनालिटी से नहीं लगता कि आप कोई अनपढ़ होंगे। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? जी, मैं स्नातक पास हूँ। 1990 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो आप देख रहे हैं युवा साथियों कि अरविंद एक्का जी स्नातक हैं, और आप भी ऐसे ही अच्छा पढ़े लिखे होंगे। कोई ग्रेजुएट होंगे, कोई पीजी किए होंगे, और कोई पीएचडी भी किए होंगे, और रोज़गार की तलाश में उधर इधर होंगे, या बहुत लोग थक भी गए होंगे रोज़गार की तलाश में। मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि सरकार के पास उतनी रोज़गार नहीं है कि सारे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दे। तो आप प्रयास ज़रूर कीजिए, लेकिन निराश मत होइए। आपके लिए स्वरोजगार है, और इसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह की स्कीम चलाए जाते हैं, पशुपालन और मुर्गी पालन और कृषि के क्षेत्र में, और भी कई तरह का जो व्यवसाय सरकार की तरफ से प्रोत्साहन सरकार देती है, और वित्त सहयोग भी देती है, लोन देती है। आप उसका उपयोग करके, प्रशिक्षण ले करके आप स्वरोजगार अपना सकते हैं। जिस प्रकार से अरविंद एक्का जी ग्रेजुएट होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में एक नर्सरी को अपना व्यवसाय बनाए हैं। तो आप भी ऐसा कीजिए। और आप अगर ऐसा आप करते हैं, होता क्या है कि बहुत सारे हमारे युवा साथी लोग रोज़गार नहीं मिलता है तो चौक चौराहों में अपना समय व्यतीत करते हैं, नष्ट करते हैं। कोई चौपाल लगा के बैठा रहता है, लेकिन कोई काम नहीं करता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप बेकार मत रहिए, आप काम कीजिए, स्वरोजगार अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो अरविंद एक्का जी, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? जी, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा हमारे अपने युवा साथियों को, किसान भाइयों को, कि कृषि को सिर्फ हम लोग अपना एक जीविकोपार्जन का माध्यम ना समझें, बल्कि कृषि को व्यवसाय के रूप में हम लोग स्वीकार करें, और आधुनिक कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करते हुए हम लोग कृषि को एक व्यवसाय के रूप में हम लोग लेकर यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम एक अच्छा स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और अपनी आर्थिक स्थिति को हम लोग काफ़ी सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपना नर्सरी के बारे में और आपका जो उद्यम चल रहा है, स्वरोजगार चल रहा है, उसके बारे में उत्तम विचार यहाँ पर कुडखोबल चैनल में हमारे श्रोताओं को बताने के लिए, अपना विचार रखने के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। और आप श्रोताओं को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसी कार्यक्रम को देखा, और इसी के साथ ही यह कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नेमहा एक्का को इजाज़त दीजिए। वो लगी, नमस्कार।